हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट बुक जो हमारी पार्ट 3 है उसमें अकाउंटिंग रेशो और अकाउंटिंग रेशो की जो फोर्थ रेशो है वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है। तो आज हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की तीन रेशो पे बात करेंगे। तो आज हम तीन रेशो इसमें करेंगे। तीन रेशो में जो पहली रेशो है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, दूसरी जो है वो ऑपरेटिंग रेशो है, तीसरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इस वीडियो के जो टॉपिक हैं वो ये तीन टॉपिक हैं। तो आज हम इनके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि थियोरेटिकली मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो देखिए इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आता है। सबसे अगर सिंपल कैलकुलेशन बोली जाए तो वो इनके अंदर होती है जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है। एक रेशो ऐसी है तो थोड़ा ज़्यादा जहाँ पर हमें मेहनत करने की जरूरत होती है वो ROI है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। अभी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आता है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सेल भी कहते हैं, और नेट सेल होती है ये नीचे आती है एक तरीके से। तो और इनटू में 100 होता है। तो ये परसेंटेज, ये जितनी भी रेशियो आपको मिलेंगी ये परसेंटेज में शो की जाती है। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट जो है मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है, और कॉस्ट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा कि जो कॉस्ट है ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम COGS भी कहते हैं, उसको हम एक्स लेट करते हैं, मैथ का यूज करते हैं थोड़ा। तो ये x हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना बता रखा है अगर मैं देखूं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट की जरूरत है मुझे इस रेशो में, तो सबसे पहले मुझे ग्रॉस प्रॉफिट ही चाहिए एक तरीके से। तो वो है x का, मतलब कि कॉस्ट का 25%। तो ये निकल कर आता है x/4। और अगर ये सेल या जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं, इसको हमें अगर निकालना हो इन दोनों चीजों के यूज के साथ, तो ये किसके इक्वल होता है, सबसे पहले कॉस्ट मतलब कि x प्लस, जब इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट को, तो हमारी सेल आ जाती है। ठीक है, और सेल हमें गिवन है 4 लाख। इनका अगर एलसीएम आप निकालोगे तो 4 एलसीएम में आएगा और 5x ऊपर आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर हम x की वैल्यू को निकाल सकते हैं, मतलब कि हम जिसको हमने कॉस्ट को लेट किया था वो निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, देखिए 4 ऊपर गया 5 नीचे गया, तो 4 लाख इंटू 4 और डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से हम देखें तो ये 3,20,000 आ जाता है। बट मुझे x नहीं चाहिए, मतलब कि मुझे कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट है x/4, इसका मतलब 3,20,000 अपॉन 4। तो जब इसको हम निकालते हैं तो ये 80,000 आता है। तो हमारी ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल गया, सेल हमें गिवन है, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लगाकर अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि ये बोर्ड में आया था तो इस हिसाब से हमने लिया। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आता है और सेल से इसकी परसेंटेज निकाली जाती है। तो सेल नीचे और इनटू में 100, तो 5 जीरो हैं, 2 यहां से काट दीजिए, 3 यहां से काट दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20%। तो ये रेशियो को निकालने का एक मेथड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्योंकि अभी हमें ग्रॉस प्रॉफिट पे 2-3 क्वेश्चन करने हैं तो ये मैंने लिए हुए हैं। फिर हमें क्या क्या चाहिए, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज हमें चाहिए उन पर हमें ध्यान लगाना है। एक हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और दूसरा हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए। ये दो चीजें हमें चाहिए। अब अगर हम डाटा पढ़ते हैं अपना, तो हम पाएंगे कि देखिए परचेज पता है, स्टॉक इन ट्रेड, क्रेडिट रेवेन्यू पता है,
और एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। तो ये कुछ चीजें हमें गिवन है, तो ना तो कहीं से ग्रॉस प्रॉफिट का कोई तालमेल बैठ पा रहा, ना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बैठ पा रहा। तो हम क्या करेंगे, हम इन फिगर्स को यूज कर कर कुछ कोशिश करते हैं कि कहीं पहुंच पाए। तो एक फॉर्मूला होता है जिसको हम COGS पहले कहते थे, अभी इसको लिखेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक, या जिसको हम ओपनिंग इन्वेंट्री कहते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होती है क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो इस तरीके से हम जो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री इन दोनों को माइनस करें तो यहां लिखा हुआ है कि एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब ये ज्यादा है इससे, इसका मतलब माइनस वाली फिगर ज्यादा है। तो एक ये चीज पता चल गया कि एक माइनस की फिगर आनी है 20,000 की, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 20,000 ज्यादा है। तो जिसका ज्यादा है उसी का साइन आएगा। तो देखें तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का साइन माइनस है, इसलिए हमने वो लगा दिया। अब परचेज ये गिवन है, ये हमें परचेजेस हैं, तो इसके आगे हमें यहां लिख देना है 2,76,000। डायरेक्ट एक्सपेंस देखें तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो जो चीज गिवन नहीं होती उसको यूज भी नहीं किया जाता। तो अल्टीमेटली हमें 276 में से 220 माइनस करें तो हमारी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाता है। ठीक है, अब क्रेडिट, तो देखिए ये चीज एक ये लाइन मिसिंग थी इस क्वेश्चन में कि कैश सेल्स जो है वो 25% है टोटल सेल की। तो अभी हमें रेवेन्यू तक पहुंचने के लिए, क्योंकि रेवेन्यू तो मिसिंग है, तो अगर इसको हम लेट कर लें x के इक्वल, ठीक है, तो x के इक्वल अगर इसको लेट कर लें और कैश सेल की अगर बात की जाए तो बताया गया है कि कैश सेल्स जो हैं वो x का 25% है, तो इसका मतलब ये x/4 है। तो जब मेरे पास टोटल सेल भी है, कैश सेल भी है, तो क्रेडिट सेल या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू क्या होगा कि आप टोटल सेल में से कैश सेल्स को माइनस कर दीजिए, तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो आपकी क्या निकल जाएगी, क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, 2,40,000। तो यहां मुझे फिगर गिवन है 2,40,000, इक्वल में आया, जब 4 इसका एलसीएम आएगा तो ये आएगी 3x/4, क्योंकि माइनस होना है। अब अगर x की वैल्यू को हम निकालें तो ये आएगी 2,40,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो जब आप उसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आपकी 3,20,000 आ जाएगी x, और x ही क्या है, मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मुझे चाहिए था। तो अब मेरे पास सेल है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी है, तो अब क्या चाहिए मुझे, ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो वो कैसे निकलेगा, ये जो सेल है मतलब कि 3,20,000, इसमें से ये कॉस्ट माइनस कर दो, मतलब कि 2,56,000। तो जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 64,000 का क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब हमें फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकालना है, तो मैं यहां कर रहा हूं उसको क्योंकि स्पेस अभी थोड़ा सा कम है। 64,000 जो ग्रॉस प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो
3,20,000 है और इनटू में 100, इस तरीके से हम आंसर को निकाल लेंगे। तो 4 जीरो हम काट देते हैं, 2 यहां से कट गई, 2 यहां से कट गई। अब 32 2 जा 64 होता है, तो उसके आगे एक जीरो आ गई, तो आप पाओगे कि इसका आंसर भी क्या आ रहा है, 20% ही आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हमें कुछ फिगर सीधी नहीं दी है तो हम यूज कर जो हमारा पुराना 11th में सीखा गया है वो चीज हम यहाँ यूज कर निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पर है, ये बड़ा सिंपल है वैसे, क्योंकि देखिए ये तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, तो ये चीज तो हमें गिवन है इसके अंदर। ये ग्रॉस प्रॉफिट अभी मिसिंग है, पर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता चल चुका है 9 लाख है, तो वो तो मैंने यहाँ लिख दिया, इनटू में 100 भी लिख दिया। ग्रॉस प्रॉफिट अभी निकालना है। परचेजेस पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, वेजेस, परचेज, रिटर्न। तो इन सब चीज को यूज कर मैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालूंगा। तो फॉर्मूला उसका अभी हमने सीखा था या देखा था, वो था कि आपको सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री लिखनी पड़ती है जो 1,50,000 है, प्लस आपको नेट परचेजेस करनी होती है, मतलब कि परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर। तो 7 लाख परचेज है, रिटर्न 10,000 है, तो माइनस करके लिखना है। फिर हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं जो ये हैं, वेजेस कितनी है 30,000, ये भी प्लस होती है। और फिर हमारा जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और वो जो साइन होता है उसका वो माइनस होता है, तो हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो सारी चीजें हमने यूज कर ली और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने की तरफ बढ़ गए। अब देखिए 1,50 में से 1,20 घटाता हूं तो 30 बचते हैं, यहाँ 6,90,000 है, 30 + 30 60, और इसमें अगर मैं जोड़ूंगा तो ये हमारा 7,50,000 इसका आंसर आ जाएगा। अब 750 हमारा क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट अब निकालना हो हमें तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 9 लाख रुपए है, माइनस ये कॉस्ट, मतलब कि 7,50,000। तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो 1,50,000 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी को हम यहां पुट कर देंगे और अपना आंसर हम निकाल लेंगे। तो ये कहीं जाकर आंसर आएगा। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पर एक और फॉर्मूला था जिसमें हमें कुछ और डिफरेंट वे में दिया हुआ था। आगे चले तो हमारी नई रेशियो आ जाती है, जो इसकी सेकंड रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला जो होता है, ऑपरेटिंग रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से थोड़ी आगे की रेशियो है, और ये एक ऐसी रेशियो है जो कॉस्ट से रिलेटेड है। यहां आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखना होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट पर हम कैसे पहुंचते हैं, जो हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो अभी हम पीछे कैलकुलेट भी कर रहे थे, उसके अंदर हमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर देने पड़ते हैं। क्या कर देने पड़ते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस कर देने पड़ते हैं, तो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाती है, और यहां पर उसी को यूज किया जाता है, और रेवेन्यू। तो अगर क्वेश्चन में देखें तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता है 50,000 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी पता है 20 है, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 70 आ जाएगा। तो एक वैल्यू निकल गई 70, और उसके नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 150, और इनटू में क्या आएगा 100। 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, अब आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि ये इसका सबसे सिंपल क्वेश्चन था। ये एक और क्वेश्चन है। अब यहां आप देखो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी गिवन है, जो मुझे चाहिए था। यहां तो एक फिगर तो मुझे मिल गई कि 4,80,000। अब मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए, पर ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए मेरे पास ऑपरेटिंग
रेशियो गिवन है, ठीक है, तो रेशियो ऑलरेडी गिवन है, ये चीज गिवन है 70%। अब देखिए अगर आप 100 यहां लगा रहे हो तो यहां सिर्फ 70 लिखेंगे, फिर परसेंटेज नहीं लिखेंगे क्योंकि 100 यहां लग चुका है। ये 100 अगर यहां नहीं लगाओगे तो यहां डिवाइड में लिखोगे, तो इसलिए मैंने सिर्फ अभी 70 यूज किया। ऑपरेटिंग कॉस्ट मिसिंग है, क्या पता है, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अगर मैं पीछे चलूं 1 मिनट के लिए तो देखिए ये मुझे पता है, ठीक है, और ये इसका फार्मूला क्या होता है कि ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो मिसिंग है उस क्वेश्चन में, और यही हमें निकालने को भी बोला गया है। तो मैं इसको अगर लेट कर लेता हूं x, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट किसके इक्वल होगी, x प्लस जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इसका मतलब ये 40,000 अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, तो ये तो आने ही आने हैं, प्लस क्या कर लिया, जो निकालना है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन उसको x लेट कर लिया। यहां आप लेट कर लीजिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसके इक्वल है, x के, वो वहां पर पुट कर दिया। तो अगर आप इसको सोल्व करें तो देखिए 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाती है। अब हमारे पास क्या इक्वेशन बनकर आती है, x प्लस 40,000, और ये इस तरह पहुंच गया 70 प्लस 4800। तो अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई हम करें, यहां पर तो x प्लस 40 रहने देते हैं, अभी यहां मल्टीप्लाई किया तो 3 जीरो तो आ गई, ये आ गया 3,36,000। अब ये 40 इस तरफ आके इसमें से माइनस हो जाएगा, और जो मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो मैं फाइंड आउट कर लूंगा। माइनस करते हैं तो ये 2,96,000 का अमाउंट है, जो आ जाता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। आगे चलते हैं। अब ये इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। अब फॉर्मूले में भी वही चाहिए, ऑपरेटिंग रेशियो यहां पर गिवन है। अब ऑपरेटिंग रेशियो में मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पहुंचना होता है, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ऑलरेडी शुरू में ही गिवन, तो वो तो वहां से आ गया 20,000, वो 20 लाख। अब मुझे ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए, क्या चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो इक्वल होती है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अदर एक्सपेंसेस तो आपको यहां मिलेंगे। अब अगर यहां जाऊं, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेने हैं, तो ऑपरेटिंग का मतलब जो बिजनेस को चलाने से संबंधित है। तो देखिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया हुआ है तो नहीं होगा ऑपरेटिंग। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए हैं, तो बिजनेस को अगर देखा जाए तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एक ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो हमारे ऑपरेटिंग से रिलेटेड हैं। बाकी जो ये दो चीजें हैं ये इससे बिलोंग नहीं करती, तो वो नहीं आएंगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात की जाए तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है 12 लाख, वो मुझे लेना पड़ेगा। चेंज इन इन्वेंट्री वहां हम यूज करते ही हैं, ओपनिंग में से क्लोजिंग को माइनस करते हैं। ये रहा, देखिए ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस हो रहा है, तो चेंज इन इन्वेंट्री को भी मुझे यूज करना पड़ेगा। तो ये ले लिया मैंने, ये ले लिया। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में वेजेस और सैलरी होती है। अब पता नहीं सैलरी कितनी है कितनी नहीं है, तो मैं एज्यूम करता हूं कि सारी वेजेस हैं, तो मैंने यहाँ पर 60,000 ये भी ले लिया। फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं होता, नॉन ऑपरेटिंग होती है। अदर एक्सपेंसेस में हम देख ही चुके हैं। तो ये सारी मिलकर आ गई मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अगर हम इसको प्लस करें तो 12 प्लस 1 13 14,40,000 हो जाएगा। तो ये मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, ये फिर मैं यहां लिख दूंगा। और फिर जब हम डिवाइड करेंगे तो आप पाओगे कि ऑपरेटिंग रेशियो कितनी आ गई, 72%। मतलब कि सेल का ऑपरेटिंग तक, ऑपरेशन तक जो खर्चा है वो 72% है। ये रिलेशन ये एस्टेब्लिश करता है। ये एक और ऐसा ही है, बट ये उससे छोटा हो गया। तो यहां आपको और भी क्या है, कम चीजें को यूज करना है। देखिए सबसे पहले आपको
12 लाख क्या पता है कि वो ऑपरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, तो 12 लाख तो मैं ऐसे लिख दूंगा यहाँ पर इनटू में 100। फाइनेंस कॉस्ट आएगा नहीं, अदर एक्सपेंसेस का पता नहीं, पर अदर एक्सपेंसेस हम ले लेते हैं, मानते हैं कि सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट के ही पार्ट हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट के पार्ट हैं तो 10,000 हमने ले लिए। अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लेना पड़ेगा 4.5 लाख। चेंज इन इन्वेंट्री भी लेना पड़ेगा 90,000। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी पूरे ले लेते हैं तो वो भी प्लस कर देते हैं 50,000। ठीक है, वैसे इसमें सैलरीज भी होती हैं बट अभी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो मैं सारे ले लेता हूं। तो ये हो गया 1 लाख, 5,50,000, ये 6 लाख हो गए। कितना अमाउंट आ गया? 6 यहां लिख दीजिए। तो निकाले बिना भी अगर देखें तो पता चल रहा है कि 6 जो है 12 का 50% होता है, तो हमारा आंसर इसका आ जाता है। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालने का तरीका। क्वेश्चन कैसा ही हो हम इसको इजीली निकाल सकते हैं। ये इसकी जस्ट अपोजिट रेशियो है क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गई, ये प्रॉफिट पर पहुंच गई। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट था ऐसे ही ये दोबारा क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। मतलब कि आपको फिर प्रॉफिट पर जाना है। तो क्या क्या चाहिए आपको? एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, सेल तो सब में चाहिए नीचे, और इनटू में 100 चाहिए। अब जो ए पार्ट है इसका, अगर इसके लिए हम निकालने लगे ये वाली रेशियो, तो क्या चाहिए? देखिए सेल हमें गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी गिवन है, दोनों चीजें गिवन है, तो सिंपल है क्वेश्चन। 120 ऊपर लिख लीजिए, 8 लाख नीचे लिखिए, इनटू में 100 कीजिए और हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा 15%। बी की बात करें तो बी में रेवेन्यू तो दिया है पर ऑपरेटिंग कॉस्ट दी है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होता, तो क्या चीज मिसिंग है वो हमें सोचनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए फिर हम यहां पर पहले ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे? जो पीछे सीखा है ऑपरेटिंग रेशियो, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या कहता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ऊपर रखो, सेल नीचे रखो और इनटू में 100 कर दो। तो ये अभी हमने निकाला है 15% आया है। अब क्योंकि ऑपरेटिंग रेशियो तो निकालनी नहीं है, निकालना क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो एक फॉर्मूला और याद कर लीजिए साथ ही साथ कि ऑपरेटिंग रेशियो अगर आपको गिवन हो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी हो तो 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो को माइनस कर दो, 100 में से जो ये रेशियो निकाली ये माइनस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा मतलब कि 85%। ठीक है, अब अगर सी पार्ट पर चले तो सी में फिर सेल गिवन है, तो मतलब कि नीचे की फिगर तो गिवन है, इनटू में 100। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो पता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को अगर मैं अभी याद करूं उसका फॉर्मूला, तो उसका फॉर्मूला मुझे कहता था कि ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर लिखिए, सेल नीचे लिखिए जो कितनी है 8 लाख, इनटू में 100 में यहां लगा लूंगा 25 के नीचे, तो वहां नहीं लगाता, तो 25/100 और ये 8 लाख में यहां ऊपर लेके आ गया, तो 8 लाख यहां पर आ गया, इक्वल के किसके आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट के। तो अब देखें 4 से इसको काटते हैं तो हमें पता चलता है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 2 लाख रुपए है। ठीक है, और अगर मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालूं, नहीं ग्रॉस प्रॉफिट आ गया मेरे पास 2 लाख रुपए। अब उसमें से अगर मैं ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूं तो मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैसे निकालूंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ये आ जाएगा 1,60,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दें तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है, वो हम यहां लिख देंगे। 5 जीरो से 5 जीरो काट दो तो आप पाओगे 20% है। तो ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जहां हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज करते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर निकलता है। ये प्रॉफिट पर रहना है तो प्रॉफिट पर रहेंगे, कॉस्ट पर नहीं रहेंगे।
ये भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, काम वही करना है आपको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, तो ये पक्की बात हो गई कि नीचे आपका 9 लाख आना है। अब मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ चलना है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जाने के लिए क्या क्या चाहिए बस वो देखना है। तो आप देखो तो यहाँ आपको ओपनिंग इन्वेंट्री पता है, परचेज पता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, क्लोजिंग इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस, तो ये सारी चीजें मिलाकर मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाती है। क्या निकल जाती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री भी आती है, उसमें परचेजेस भी आती है, प्लस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी प्लस होते हैं, उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होगी, बस इस चीज को याद रखना, और जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो भी प्लस होंगे। तो इस तरीके से मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। तो एक और एक 6 और एक 7, 7 और एक 8, 8 में से अगर 35 में माइनस करता हूं तो 7,65,000 मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। तो इसलिए मैं पहले अब ऑपरेटिंग रेशियो निकालूंगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकलने का फार्मूला होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, 3 से ये जाएंगी, 9 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो ये 85% निकल कर आएगा। तो अब मुझे इस फॉर्मूले की यूज करने की यहां पर जरूरत ही नहीं है। मुझे क्या करना पड़ेगा अब यूज? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इक्वल लिखनी पड़ेगी 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशो, मतलब कि 100 माइनस 85। तो जब हम इसको करते हैं तो ये 15% आंसर आ जाता है। तो हम इस तरीके से भी दूसरे फॉर्मूले को यूज कर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% दी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस गिवन है, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी गिवन है, निकालना वही है अभी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो घूम फिर कर जाना वहीं पर ही है, बस जाने का तरीका सीखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जो क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर आता है उसमें, जो मिसिंग है हमारे क्वेश्चन में, और नीचे आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो खुद भी मिसिंग है। तो ये दोनों ही चीजें मिसिंग है। तो ये कंफर्म हो गया कि इस फॉर्मूले को मैं यूज कर अभी कुछ निकाल नहीं पाऊंगा, तो उसको अभी वहीं छोड़ देते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट में से अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दूं तो मेरी क्या निकल जाती है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकलती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो तो आप पाओगे 6,40,000 आ जाएगी। ठीक है, ये यहां मैं यूज कर सकता हूं, क्योंकि अगर मुझे कोई कहे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है कि सेल, जो गिवन नहीं है इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो होती है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो ये निकाला हमने 6,40,000। इस 6,40,000 में अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट प्लस कर दूं तो मेरी सेल आ जाती है। ठीक है, तो अगर मैं अब इस फॉर्मूले को यहां यूज करूं इसके अंदर, तो मैं कैसे यूज करूंगा? मैं लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू, मैं यहां लेट कर लेता हूं कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो x है, तो इसका मतलब ऊपर x, नीचे 6,40,000 प्लस x, तो नीचे मैं लिख दूंगा 6,40,000 प्लस x, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितनी गिवन है? 20%। यहां मैं लिख दूंगा 20/100, तो घूम फिर कर वो 1/5 आ जाएगा। इक्वल किसके आएगा? ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 से होगा। तो एक तरीके से 5x जो है वो इक्वल आ जाएगा 6,40,000
प्लस एक्स। अब x इस तरफ आएगा, 5x में से माइनस होगा तो 4x आएगा। 4x इक्वल आ गया 6,40,000। तो यहां से अगर मैं x निकालने की कोशिश करता हूं तो 4 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा और ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 1,60,000 आ जाएगा। तो कहां पहुंच गया मैं? ग्रॉस प्रॉफिट पर पहुंच गया। अब अगर इसी ग्रॉस प्रॉफिट में से मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए कहा जाए तो मैं कैसे निकालूंगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैं इक्वल लिखूंगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब कि 60,000। तो जब मैं उसको माइनस करता हूं तो वो 1,00,000 आता है। तो मैं यहां 1,00,000 पुट करूंगा। ये मुझे ऑलरेडी गिवन था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अच्छा, निकाला नहीं है क्योंकि ये होगा 640 प्लस ग्रॉस प्रॉफिट जो कितना है 160। तो जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका 8 लाख रुपीस आ जाएगा। तो ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और इनटू में 100 है। 5 से 5 जीरो काट देते हैं, यहां से हमारा आंसर जो है 12.5 आ जाता है। ये था हमारा थोड़ा सा अलग वे में क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये डिफिकल्टी लेवल है, इतने ही डिफिकल्टी लेवल मिलते हैं, इससे ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं मिलेंगे। तो ये आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।